मैं पिछले जन्म में क्या था? एक दासी का पुत्र था मैं, एक दासी का पुत्र था। पर मेरी माँ संतों में बड़ी श्रद्धा रखती थी। मेरी माँ संतों में बड़ी श्रद्धा रखती थी। मैं जब 5 साल का था, 5 वर्ष जब मेरी आयु थी, तो माँ के साथ ही भजन में जाता था, कीर्तन में जाता था। एक दिन महात्मा और उनके शिष्य हमारे गांव में घूमने आए, कीर्तन भी हुई, माँ ने खूब सेवा किया संतों का, महात्माओं का। और जब जाने लगे ना महात्मा, मुझे भी मन लग गया था भगवान के भजन में महात्मा के साथ। तो मैंने भी हृदय में ये इच्छा जागृत हुई, अब मन नहीं लगेगा, आपके साथ ही रहकर भजन किया करूंगा, आपकी सेवा किया करूंगा। कहा बेटा ऐसे में तुझे नहीं ले जाता, तुम्हारी माँ को बुरा लगेगा, इसलिए बेटा अभी तुम चले जाओ घर, माँ से आदेश लेकर आना। और माँ ये कभी नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा बाबा बन जाए, क्योंकि एक ही माँ थी, पिता थे नहीं, और एक ही बेटा था। माँ सोचती है कि यदि ये बाबा बन गया, बैरागी बन गया, तो ये विवाह नहीं करेगा, विवाह नहीं करेगा तो हमारे वंश के बैल आगे कैसे बढ़ेगा, यह सोचकर चिंतित रहते थे। नारद बाबा समझ गए कि मुझे जाने नहीं देंगे मैया, लेकिन भगवान के श्री चरणों से अकेले भी बैठकर भजन शुरू कर देते थे, कहीं भी मन लग जाता था भगवान के भजन में। और संत ने एक मंत्र दिया कि बेटा तुम अभी घर जाओ और इस मंत्र का जाप करो, मातृदेवो भवः। इस मंत्र का जाप करो और तुम्हारी जीवन की नैया जरूर किनारे पर जाएगी। तत्पश्चात एक दिन शाम के वक्त में प्रभु की कृपा हुई, मैया गौदोहन करने के लिए हाथ में बाल्टी लेकर जा रही थी शाम के वक्त में। और भगवत कृपा से नारद बाबा की प्रगाढ़ प्रीति को देखकर, जब कृपा हुई प्रभु की नारद बाबा के ऊपर, भक्ति में जब रुकावट पैदा होने लगे, तो संयोगवश एक सर्प ने दंश किया नारद बाबा के मां के पैरों के ऊपर, और उनकी जीवन लीला वहीं समाप्त हो गई। और प्रसन्न हुए कि अब हमें भजन करने से कोई नहीं रोकेगा। लेकिन संसार में कभी कभार अंदर बहुत दर्द होता है, लेकिन संसार के सामने मुस्कुराना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार अंदर खुशी है, लेकिन वहां मां मर गई है, दुख चेहरे पर दिखाई नहीं देगी, संसार क्या कहेगा। वह छोटा बच्चा 5 साल का भी दुखी हुआ, बाहर से अंदर अंदर बहुत खुश था। श्राद्ध किया और उत्तर दिशा की ओर चलते चलते जब थक गया तो एक सरोवर मिला, उस सरोवर में स्नान किया, पानी पीकर प्यास बुझाई और एक वृक्ष की शीतल छाया में बैठ गया, आराम करने लगा। आंख बंद किया, जैसे नेत्र बंद हुए उस बच्चे के, वैसे ही हृदयाशिन में स्नेह हरिह, खूब आनंद प्राप्त हो रहा था। जैसे नेत्र बंद किया कि हृदय आसन पर हरि विराजमान नजर आए। जब हृदय के आसन पर हरि को विराजमान देखा तो हृदय गदगद हो गया, आनंद से भर गया बच्चे का। खूब आनंद पा रहा था कि तुरंत एक क्षण के बाद ही, अगले क्षण ही वह दृश्य गायब हो गया अंदर से। अब तो छटपट करने लगे। जिन्होंने एक बार भी
भगवान को देख लिया ना तो संसार को देखना पसंद नहीं करता वो। उनकी ये नेत्र ढूंढती रहती है सांवरे सरकार को, ढूंढती रहती है। ऐसे हैं हमारे कन्हैया। अब तो विचलित हो गए नारद बाबा, विचलित हो गए कि वो बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा था, आनंद की अनुभूति हो रही थी, वो गया कहां? ढूंढने लगे, परेशान हो गया, बहुत कोशिश किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर दोबारा नहीं आ पाया और जब परेशान हो गए, बहुत रोने लगे नारद बाबा। किनके लिए रोए? परमात्मा के लिए, परमात्मा के लिए रोए। जब बहुत विचलित हुए तब अचानक आकाशवाणी हुई, अभी पक्व कषायाणाम दुर्दशोहम कुयोगिनम। हे वत्स, तुम अभी परिपक्व योगी नहीं हो, तुम अभी परिपक्व योगी नहीं हो। जब सच्चे योगी बन जाओगे तब मेरा दिव्य दर्शन तुझे प्राप्त होगा। ये आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी हुई। अभी तुम अनाधिकारी हो, दर्शन करने के अधिकारी नहीं हो। इसी प्रकार साधना करते रहो, फिर तुम्हें हम मिल जाएंगे, फिर तुम्हें हम मिल जाएंगे, तुम चिंता मत करना। मैंने पूछा कि तब दर्शन क्यों दिया? एक बार आकाशवाणी से पूछा मैं कि जब अभी परिपक्व नहीं था तो दर्शन क्यों दिया? कहा दर्शन इसलिए दिया कि ये अपने रूप सुधा की चटनी थी जो तुझे चटाई है, और एक बार जो इनके रूप सुधा की चटनी को चाट ले फिर संसार की तरफ दे। इसीलिए मैंने तुझे झलक दिखाई, चस्का लगा दिया तुझे इस रूप का। अब लगे रहो, इस जन्म में यदि नहीं तो अगले जन्म में मेरी प्राप्ति तुझे जरूर हो जाएगी। नारद बाबा वही करने लगे, बैठकर जो मंत्र मिला था मातृ देवो भव, उसी का जाप करने लगे। और देखते देखते महाप्रलय हो गया, समुद्र ने अपनी सीमाओं को लांघ दिया। देखते देखते जगत जलमग्न हो गया। जब परमात्मा ने पुनः संसार का सृजन किया तो ब्रह्मा का पुत्र बना दिया गया और नारद बाबा होकर संसार में जाने लगे। बोलिए संत भगवान की जय हो। पुनः सृजन किया और नारद बाबा बनकर आए संसार में। लक्ष्य अधूरा होने पर दूसरे जन्म में वहीं से शुरू होता है। लक्ष्य अधूरा रहने पर दूसरा जन्म यदि हो जाए तो फिर जीवन वहीं से शुरू होता है। जैसे किसी दर्जी को देखिए, कपड़ा सी रहा है, कपड़े सिलते सिलते शाम हो गई, रात हो गई, अभी आधा ही कपड़ा सिला है तो उसे रख दिया। दूसरे दिन जब दुकान पर आए तो वह दूसरे कपड़े को नहीं सिएगा, पहले क्या करेगा? उसी कपड़े की सिलाई को पूरी करेगा जो आधा अधूरा है। ठीक उसी प्रकार यदि भजन करते करते जीवन बीत गई, दूसरा जीवन यदि शुरू होगा तो वहीं से शुरू होगा जहां से समाप्त हुई थी। तो भगवान की भक्ति का रस तो था ही नारद बाबा के अंदर। जैसे ब्रह्मा जी के पुत्र बने, शुरू हो गए नारायण नारायण और चलता रहा। आज संसार जानने लगे नारद बाबा।